सप्तू, यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो तुम ये रिकॉर्ड कर रहे हो? फोन बंद करो अपना। इनफैक्ट तुम भी मेरे सामने से हटो। कार्तिक बाबू, जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हम इस घेरे में बंधे हुए हैं। आप चिंता मत करो, बजरंग बली का आशीर्वाद सुकून के साथ है, कुछ नहीं होगा उसे। तो ठीक है ना, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? हाँ हाँ माँ, हम ठीक है। कमाल है, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। हम भी यही सोच रहे हैं कि हम कैसे बच गए। ये सब भगवान की कृपा है बेटा, जो तू बच गई। और साथ ही में ना जवाई बाबू को भी धन्यवाद करना चाहिए, भले ही अनजाने में ही सही, पर अगर इस गद्दी को उन्होंने लात नहीं मारी होती ना तो पता नहीं अभी क्या हो जाता। ऐसे जेके, ये अपनी किस्मत तो लेकर आई है, वरना मरते मरते कोई कैसे बच सकता है? जस्ट इमेजिन, ये गिरने वाली थी कि तभी कार्तिक ने सोफे को लात मार दी। ओह माय गॉड! ये कितनी भी अच्छी किस्मत की लकीरें लेकर आई हो, इसकी किस्मत की लकीरें तो अब हम मोड़ेंगे। बस एक मौका मिल जाए, फिर देखो तुम। जय हो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बेटा, अब ये सिंदूर लो और कार्तिक बाबू पे डालो। सारी काली शक्तियां दामाद जी के शरीर से बाहर निकल रही हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। जिस भी बुरी शक्ति ने कार्तिक बाबू को झगड़ा था, अब उससे ये मुक्त हो गए हैं। बजरंग बली का आशीर्वाद इनके साथ हमेशा रहेगा और भविष्य में भी कोई भी इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। जय बजरंग बली।
सुकून, सुबह हो गई क्या? कल क्या हुआ था? हवन के बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ तो मत करिए ना याद, जो हुआ अच्छा हुआ, बस ये समझ लीजिए। पर मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, एकदम हल्का। ऐसा लग रहा है कि सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। सुकून, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन सच में मुझे खुद नहीं पता कि मैं वैसे क्यों कर रहा था। हम जानते हैं, और आपको पता है इंसान की अच्छाई ना बातों से ज्यादा आंखों से झलकती है, और आपकी आंखें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो क्या कहती हैं मेरी आंखें? आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, बस दिल से थोड़े बच्चे से हैं। ये तो सही कहा तुमने, दिल से तो मैं बच्चा हूं, इसीलिए तुम्हें मुझे माफ करना होगा। और कार्तिक जी, अगर आज अच्छा हो ना तो बीते हुए कल को याद नहीं करते। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा कभी इस मुद्दे को नहीं लाएंगे हम, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तूफानी तड़का, तुम कुछ ज्यादा हक नहीं जता रही मुझ पर। पत्नी हम आपकी, हक तो जताएंगे ही ना। फिर जहाँ अधिकार नहीं, समझो वहां प्यार नहीं। कार्तिक, कार्तिक। शेल्वी, नॉक तो करके आया करो। कार्तिक, मैं तो तुमसे तुम्हारा हाल पूछने आई थी। और वैसे भी कल जो सुकून और उसके पापा ने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद भी तुम। जो भी किया मेरे भले के लिए किया। बीवी है ये मेरी, और इसका पूरा अधिकार है मुझ पर। अब तुम प्लीज यहां से जाओ, थोड़ा टाइम मैं अपनी बीवी के साथ बिताना चाहता हूं। कार्तिक, लेकिन हमने कोशिश करी थी कार्तिक को अपने वश में करने की, पर हमें सफलता नहीं मिली। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, ताकि आप मेरी मदद कर सकें। तंत्र माँ, ये सच है कि मुझे पहले पैसों का लालच था, पर अब मैं कार्तिक से प्यार करने लगी हूँ। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो मुझसे मेरा प्यार छिन जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक उपाय है मेरे पास। क्या तंत्र माँ? ये निश्चित है कि हम कार्तिक को अपने वश में नहीं कर सकते, पर किसी और को अपनी मुट्ठी में करके अपना काम करा सकते हैं। क्या सच में? और कौन है वो? बताती हूँ, पर तुम्हें उससे पहले नहीं नहीं,
ये तो बहुत मुश्किल काम है। कैसे रोकूंगी मैं कार्तिक को जो सुकून के प्यार में डूबता जा रहा है? तुम्हें ये काम तब तक करना है जब तक कि वो चीज तुम मुझे ना ला दो जो मैंने तुम्हें बताई है। ठीक है तंत्रमा, मैं कोशिश करती हूँ। कार्तिक जी कहाँ हैं आप? ये कार्तिक जी अचानक से कहाँ चले गए? वो थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। ये क्या है? तूफानी तड़का, तुम्हारे लिए बेड पर एक सरप्राइज गिफ्ट है। जल्दी से ये ड्रेस पहनो, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वाह, ये तो एकदम रोमांटिक हो गए। सुकून खड़ी क्या है? जा जल्दी जाकर रेडी हो जा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बिल्कुल आपकी तरह लाजवाब। तूफानी तड़का, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए कभी थैंक यू नहीं लिया। इसीलिए तुम्हारे लिए मैं बस कुछ करना चाहता था। कार्तिक जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी, पर जज्बात कह रहे थे कुछ करना चाहिए। उसके लिए जिसने मेरी लाइफ को लाइफ बनाया, जिसने मुझे बिंदास जीना सिखाया, जिसके साथ पता चला खुशी पाने से ज्यादा देने में होती है, जिसके साथ समझ आया कि रिश्तों की खूबसूरती क्या होती है। मिसेस सुकून कार्तिक कौशल, चलिए हमारी इस नई शुरुआत को सेलिब्रेट करते हैं। मैं चाहता हूं हमारा साथ हमेशा ही ऐसे बना रहे, इस जन्म में भी और आने वाले हर जन्म में।
सुकून, क्या हुआ सुकून, क्या हुआ सुकून, सुकून क्या हुआ, सुकून, 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 गले में कुछ फंस गया क्या? कुछ तो बोलो सुकून। सुकून, सुकून क्या हुआ तुम्हें? इस केक में मैंने जो मिलाया है ना सुकून, वो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। सुकून, सुकून कुछ तो बोलो, क्या हुआ तुम्हें? सुकून कुछ तो बोलो तुम, सुकून, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। सुकून, सर, ये बैरिकेड्स क्यों लगे हैं यहाँ पे? इस इलाके में दंगे हुए हैं, इसके लिए सारे रास्ते बंद किए गए हैं। सर, मुझे मेरी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसकी हालत बहुत खराब है। माफ करिएगा, खतरे की वजह से हम आपको आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। सुकून, क्या करूं? क्या करूं? अपनी सुकून को कैसे बचाऊं? सुकून नहीं, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती सुकून। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कहीं नहीं आने दूंगा। सुकून उठो, सुकून नहीं, सुकून। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं सुकून को लेकर। आसपास कोई पहचान वाला भी नहीं है। कार्तिक, ऑनलाइन कंसल्टेशन, डॉक्टर को भी तो कॉल कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, सारिका को कॉल करता हूँ, लेकिन उससे पहले अंकल, मेरी वाइफ अचानक से बेहोश हो गई, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, अंदर आ जाओ। हाय सारिका, मेरी वाइफ को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी देर पहले मैं इसे रेस्टोरेंट में लेके गया था, वहाँ पे बस मैंने 2 केक ऑर्डर किए थे, उससे 2 चम्मच खाए हैं इसने। उसके बाद से ऐसे चोक हो गया, इसको सांस नहीं आ रही, वहाँ बेहोश हो गई। उसके बाद मैं इसे हॉस्पिटल लेके नहीं जा पा रहा क्योंकि बाहर दंगे हो रखे हैं और बैरिकेड लग रखे हैं।
तो प्लीज तुम बताओ मैं क्या करूं, अभी क्या कर सकता हूं? मैं किसी के घर पे आया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कार्तिक, हो ना हो इसे मेजर फूड पॉइजनिंग हुआ है, कभी ये सांस नहीं ले पा रही। जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो उसकी जान जा सकती है।